हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम जून 2024 के बारे में। तो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा यूजीसी नेट कंडक्ट करने का काम सौंपा गया है, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज में या इंडियन कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए कैंडिडेट्स की सुटेबिलिटी चेक करने के लिए एक एग्जाम है। अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड है या फिर कोई कैंडिडेट रिसर्च में करियर बनाना चाहता है तो उनके लिए ये एग्जाम हर साल कंडक्ट की जाती है। अगर जेआरएफ क्लियर करते हैं आप तो अच्छी खासी फेलोशिप भी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर मिलती है। तो चलिए इस वीडियो में इसी एग्जामिनेशन के बारे में और डिटेल में जानते हैं, जैसे इसकी एप्लीकेशन डेट क्या रहेगी, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सबके बारे में आज की वीडियो में हम बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। एप्लीकेशंस इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 20 अप्रैल 2024 से ही। अप्लाई करने की लास्ट डेट दी गई है 10 मई 2024। फी पे करने की भी आपकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी 11 मई 2024। अगर आपके फॉर्म में कुछ एरर है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो उसे भी आप करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन रहेगी 13 मई से लेकर 15 मई तक। एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुकी है जो कि है 16 जून 2024। एप्लीकेशन फी रहेगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1150 रुपए, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 600 रुपए, सी एस टी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 325 रुपए। आप चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर ई चालान से भी पेमेंट कर सकते हैं। मतलब पेमेंट करने के दोनों भी मोड यहाँ पर अवेलेबल है, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आप या तो पास्ट होने चाहिए या अपियरिंग में होने चाहिए मास्टर डिग्री के कंसर्न सब्जेक्ट में, और आपके मिनिमम होने चाहिए 55% मार्क्स, या अगर 4 साल के बैचलर डिग्री में भी आप है तो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए अप्लीकेशन करने के लिए। उसके बाद दी गई है एज लिमिट। अगर आप जीआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अगर पीएचडी आपको आगे जाके करनी है, रिसर्च में करियर करना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम एज दी गई है जो कि है 31 ईयर्स। और अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्टेड है, आप नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं दी गई है। मतलब आपकी एज 30 भी है, 40 भी है, 45 भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलेगा। तो आप देख ही सकते हैं सब्जेक्ट नेम एंड सब्जेक्ट कोड दिया गया है। दिए गए सब्जेक्ट में से किसी भी इसमें आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है या फिर बैचलर डिग्री आपकी अभी शुरू है या फिर अगर आप अपियरिंग में भी है पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। चलिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो फ्रंट पेज पे सबसे पहले तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का विजन, मिशन और कोर वैल्यूज दी गई है। उसके बाद डेट्स, फी डिटेल्स एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। देन जो इंट्रोडक्शन है वो है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें आपके दो पेपर्स रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 रहेगा 100 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे 50, मतलब एक क्वेश्चन पे एक करेक्ट आंसर पे आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। एमसीक्यूज में जो इसका टाइप रहेगा टेस्ट का वो रहेगा एमसीक्यूज टाइप, और जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे वो रहेंगे टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड पे बेस्ड। यहाँ पर कैंडिडेट की जो रीजनिंग एबिलिटी है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जो जनरल अवेयरनेस है वो चेक की जाएगी। पेपर सेकेंड रहेगा 200 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100, मतलब पेपर सेकेंड में भी हर एक करेक्ट आंसर पे आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। टाइम ड्यूरेशन रहेगा 3 घंटे का, मतलब 180 मिनट्स की आपकी एग्जाम रहेगी। दोनों पेपर में किसी भी तरीके का आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, मतलब कंटिन्यू में आपकी जो एग्जामिनेशन है वो होगी। उसके बाद जो सब्जेक्ट लिस्ट है उनके कोड दिए गए हैं अपेंडिक्स सेकेंड में, वो आप चेक कर सकते हैं। सिलेबस जो है ऑल नेट सब्जेक्ट्स का इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। मीडियम रहेगा, जो लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल रहेगी, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा।
यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी पेनल्टी मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। उसके बाद सब्जेक्ट लिस्ट भी आपको दी गई है, उसके कोड भी दिए गए हैं। और अगर किसी ऐसे कैंडिडेट को जिससे लेस देन 40% डिसेबिलिटी है, उसे अगर अप्लाई करना होगा, तो उनके लिए यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है, जो कि उनको अप्लीकेशन फॉर्म के साथ में या फिर इसकी जो प्रिंट आउट है वो निकाल के रखनी है, इसको फिल करना है। देन अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो खुद का स्क्राइब अरेंज कर रहा है, तो उस केस में भी उसको ये पर्टिकुलर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन स्टेट, सिटी और सिटी का कोड दिया गया है। और लास्ट में दिया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, देन आपको लॉगिन करके एप्लीकेशन कैसे करना है, सभी के बारे में इन डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। तो इस पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, एज वेल एज ऑनलाइन अप्लीकेशन करने की लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो गाइज ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।